अभी जो कश्मीर में हुआ, पूरी उम्मत मुस्लिमा उसकी निंदा करती है, कड़ी निंदा। हर हिंदुस्तानी को दुख है इस बात का, हर हिंदुस्तानी को दुख है इस बात का कि ये जो भी हुआ कि बहुत गलत हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं नफरत फैलाने वाले लोगों से, हमें नहीं मालूम वो बेचारे तन्हा थे, कैसे मारे गए। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, आतंकवाद खुद में एक फितना है। मैं मुजफ्फरपुर की इस जमीन पर बैठ के कह रहा हूं, हर मुसलमान को उससे तकलीफ है, लेकिन कुछ शहर खोलने वाले लोग सोशल मीडिया पे बैठ करके मुसलमान और हिंदू मुसलमान और हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। बात बताऊं, मुसलमान कैसे होते? तारीख न पढ़ी हो तो पढ़ लेना। राजस्थान में एक बुजुर्ग लेटे, उनके मजार पे आज भी चले जाओ, लंगर चलता है। जब आप बाहयात थे तो आपकी खानकाह थी, खानकाह में खाना बना, सारे लोगों ने खा लिया, एक छोटा बच्चा बैठा रह गया। आप फरमाने लगे, तुमने खाना नहीं खाया बेटे? उन्होंने कहा जी मैंने नहीं खाया। कहा क्यों? कहा मैं हिंदू हूं। फरमाने लगे लंगर तो सबके लिए। कहा जी हम गोश्त नहीं खाते, और लंगर में गोश्त बना है। तो जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ऐलान किया, आज के बाद हमारी खानकाह में गोश्त नहीं बनेगा, वो खाना बनेगा जिसे आके हर धर्म का बंदा खा सकता है। ये हमारे खानकाही निजाम है, ये हमारी तारीख है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, उठाओ जितनी भी वीडियोस कोरोना लॉकडाउन के टाइम की है, जब हमारी कौम के नौजवान रोड पे पानी लेके उतरे तो हमने धर्म देख के नहीं, प्यास देख के पानी पिलाया था। हमने मानवता को जिंदगी दी थी, हमने इंसानियत सिखाई थी। मैं पूछना चाहता हूं, इस मुल्क को नफरत की आग में झोंकने वालों, अगर तुम्हें तारीख ना पता हो, वो इस्लाम को क्या समझेंगे जिन्होंने 4 गैरों की किताबें पढ़ के इस्लाम के बारे में फैसला दिया। इस्लाम की पहली जंग है जंगे बद्र, 313 है, कोई लड़ाके नहीं है, कोई मुजाहिदीन नहीं है, कोई लंबे बेहतरीन खिलाड़ी जंगजू नहीं थे, बल्कि निहत्ते थे। 313 निकले गए, पूरी तलवारें तक नहीं थी, किसी के हाथ में लकड़ी थी, किसी के हाथ में टूटी तलवार थी, कोई सिर्फ ढाल लेके निकला गया, कोई सवारी पे गए तो कोई पैदल निकल गया, किसी पे जिरा गए तो कोई नंगे पैर चल रहा है। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, जब ये जमात निहत्ती जा रही थी तब मेरे नबी ने बुला के कहा था, आओ तो सही, जंग के आदाब तो सीखते जाओ, तरीके तो सीख लो। या रसूल अल्लाह बताए तो सही तरीका क्या है? आका करीम फरमाते हैं, सुनो, किसी बच्चे पे हाथ नहीं उठाना है, किसी औरत पे हाथ नहीं उठाना है, किसी बुजुर्ग पे हाथ नहीं उठाना है। या रसूल अल्लाह, वो तो कत्ल करने आ रहे हैं, हमें मिटाने आ रहे हैं, जिंदा क्यों छोड़ा जाए? मेरे नबी ने कहा था, सुनो, बच्चे पे हाथ ना उठाना, औरत पे हाथ ना उठाना, किसी कमजोर पे हाथ ना उठाना। और अगर तलवार चलाते चलाते कोई तेरी तलवार की जद पे आ जाए और मामान मांग ले, फरमाया तलवार रोक देना। आका ये किस लिए? फरमाया तुम धार देख रहे हो, मैं दिया जाने वाला किरदार दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, जिक्रे करबला, जिक्रे करबला, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबाद। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। हमें फख्र है, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, बेशक बेशक, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, सारे बोलो, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, मुसलमान बनाया है। और इस्लाम की खासियत यह है, ये खासियत है इस्लाम की, सूफी साहब क़िबला आप लोग सब जानते हैं, सिर्फ इनको बताने के लिए बोल रहा हूँ। खासियत है इस्लाम की, जिसके सीने में कलमा आ जाता है, कलमे से पहले उसके सीने में हमदर्दी आ जाया करती है। उसके सीने में, कलमे के साथ सीने में हमदर्दी आ जाती है। सहाबा से पूछो ना, पूछो सहाबा से, खुद कहती हैं या रसूल अल्लाह, जब तक आप नहीं आए थे ना, हम बेटियों को कत्ल करते थे और फख्र से कहते थे मैंने 7 बच्चियां मारी हैं, मैंने 13 बच्चियां खानदान की जिंदा कत्ल कर दी। सहाबा कहते हैं महबूब आप पे कुर्बान जाएं, जब से आप आए हैं ना, अब पैर इतना संभल के रखते हैं,
कहीं पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। सरकार जो बेटियों को मारते थे आज चूंटियों के मरने से डरने लग गए हैं। आप बात करते हैं इस्लाम की, आप बात करते हैं इस्लाम की। आज भी अगर खून की जरूरत पड़ती है ना फौजियों को या मुल्क के किसी भी बीमार को, कसम खा के कहता हूं सबसे ज्यादा तादाद में मुस्लिम नौजवान निकल के आते हैं। आप किस कौम की बात कर रहे हैं? आप किस कौम की बात कर रहे हैं? हम कल भी मुल्क के वफादार थे, आज भी मुल्क के और कल भी मुल्क के वफादार। क्यों? क्योंकि ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, हमारा। रहेगा। ये पीछे वाले क्यों चुप बैठे हैं? हिंदुस्तान हमारा मुल्क रहेगा और हमेशा हम वफादार रहेंगे। किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। तो ये हालात अल्लाह बेहतर फरमाए हमारे मुल्क के। हम बताना चाहते हैं इस्लाम क्या है, समझो जरा इस्लाम। एक मौलवी आके भौंकता है, कहता जी मैं क्या बताऊं, हाँ ये तो कमी है, ये तो कमी है, ये तो कमी है, खाली कलर बदला हुआ रुमाल डाल रखा था गले में, किस कलर का था नाम नहीं लूंगा। समझ सकते हैं कौन सा कलर चढ़ता है तो बंदा बेईमान बन जाता है। अलग से बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं। फिर वो इस्लाम की बुराई करता है बैठ करके। मैं पूछना चाहता हूं, तारीख याद नहीं ना हो तो घर में मां देखो, अगर मां मुस्कुरा रही है तो फिर हुजूर का सदका है। अगर बेटियां खुश हैं घर के अंदर तो फिर ये इस्लाम का करम है। सुने, अगर बहनें भाई कह के आवाज दे रही हैं तो मदीने वाले का सदका है। आप तारीख पढ़ते क्यों नहीं, समझते क्यों नहीं? बात इस्लाम पे की जाती है। आपसे भी थोड़ी सी मुझे तकलीफ है मेरे भाई, आपसे तकलीफ जो है रख दूं वो मैं बर्दाश्त कर लेंगे। आपसे तकलीफ ये है कि हमारे कुछ गलत कदम की बुनियाद पे लोग इस्लाम पे भौंकने लग गए, इस्लाम के ऊपर लोग बातें करने लग गए हमारी गलतियों की बुनियाद पर। इस्लाम कोई नजर आने वाली चीज बोले नहीं है ना। ये तो है नहीं कि इस्लाम ये है, लो जी ये इस्लाम ऐसा है। इस्लाम मजहब है जो बंदे के कैरेक्टर से झलकता है, बंदे के किरदार से नजर आता है इस्लाम क्या है। लोग हमें देख करके इस्लाम का फैसला करते हैं। अभी फिर से वो तलाक वाले मसले गर्म होने लगे, यूसीसी की बहस अब फिर से शुरू होने लग गई है। अगर किसी से सवाल किया जाए, कोई इस्लाम के खिलाफ भौंक रहा हो और उससे कोई बात कह दी जाए कि ये सेकुलर मुल्क में इस तरह की बातें अच्छी नहीं है, क्यों करते हो, तो कहते हैं जाओ अपने मौलवियों से जाके कहो कि वो तलाक बंद कराएं। ये क्यों कहा लोगों ने? क्योंकि हमने तलाक को बिना समझे औरत के ऊपर थोप दिया। हमने तलाक का मिसयूज किया। इस्लाम में जो रागत का रास्ता था हमने उसे किसी की जिंदगी की बर्बादी का जरिया बना दिया। हमने समझा ही नहीं तलाक को। रोटी कच्ची बन गई, थप्पड़ मार दिया, उसने अगर पूछा क्यों मारा, फिर कह दिया तलाक। कपड़े वक्त पे धुले नहीं मिले, हमने उठ के उसको गालियां दी और कह दिया तलाक। हमने जब रिश्तों को खेल समझा ना तो फिर लोगों को हम पे बोलने का मौका मिला। आज मेरे घर में रहने वाली किसी की बेटी है, कल मेरी बेटी किसी की घरवाली बनेगी। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरी बेटी सुख में रहे तो फिर मैं ये क्यों नहीं चाहता कि मैं दूसरी की बेटी को दुख ना दूं? मैं क्यों नहीं सोचता इस बात को? मैं क्यों नहीं सोचता इस बात को? मैं क्यों नहीं चाहता कि मैं जब अपनी बेटी की जिंदगी में सुख चाहता हूं तो दूसरे की बेटी को दुख क्यों दूं? हम चाहते हैं दूसरे की बेटी नौकरानी बन के रखे और हमारी बेटी घर में रानी बन के रखे। यहां के हमने नुकसान किया है, दीन नहीं समझा। अगर आपकी बीवी नई नवेली दुल्हन बन के आए और उससे चाय ना बने तमाशा बना देते हो, अम्मी देखो इसे यही नहीं पता पत्ती कितनी पड़नी है,
इसे ये नहीं पता इलायची कितनी थी, इसको ये नहीं आता, इसको चावल बनाने नहीं आते, इसको नमक डालना नहीं आता। हाथ जोड़ के कहता हूं नबी का कलमा पढ़ने वालों, मुस्तफा के किरदार को पढ़ो। जैसे तुम्हें अपनी बेटियों की खताएं लगती हैं, दूसरे की बेटियों को भी इस तरह छुपाया करो जिस तरह अपनी बेटी के ऐबों पे पर्दा डाला करते हो। किसी के बेटी के ऐब को तमाशा ना बनाना, वरना उस वक्त तक तुझे मौत नहीं आएगी जब तक तेरी बेटी के ऐब तेरे सामने तमाशा नहीं बन जाएंगे। तारीख का ये बाप क्यों नहीं पलटते हो? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब रुखसत होकर हुजूर के घर तशरीफ लाई है, आका करीम बाहर से तशरीफ लाए, फरमाते हैं सरकार आयशा अभी खाना नहीं बनाया, सरकार मुझे रोटी बनानी नहीं आती है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा कहती है क्या किया आका ने? तेवर बदल गए थे? नहीं नहीं। लहजे तल्ख हुए? नहीं नहीं। गुस्सा आया? नहीं नहीं। क्या किया? क्या ये नहीं कहा था कि तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं सिखाया? हाँ हाँ, कि बिल्कुल नहीं कहा था। तुम्हारे बाप ने क्या सिखाया है? बिल्कुल नहीं कहा था। माँ ने कुछ समझाया है कि नहीं? ये नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराए। फरमाते बताओ बर्तन किधर है? आका ने बर्तन उठाया, आटा निकाला, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा के आगे बैठे, सरकार ने पानी डाला। कहते हैं सुनो आयशा, इतने आटे में इतना पानी डाला जाता है। अब आका आटा गूंद रहे हैं, मुस्कुरा के कहते हैं आयशा आटा ऐसे गूंदा जाता है। आका रोटी बनाने के लिए चूल्हे में आग खुद लगा रखे हैं, तवा ला के रखा, सरकार रोटी बनाते जा रहे हैं और मुस्कुराते जा रहे हैं। आका कहते हैं आयशा देखो खाना ऐसे बनाया जाता है। जब रोटी बनकर तैयार हो गई, मुस्तफा ने पहला लुकमा तोड़ा, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा के मुंह में दिया और कहते कहो आयशा खाना कैसा लगा है? उम्मुल मोमिनीन की चीखें निकल जाती हैं, रोने लग जाती हैं। आका कहते आयशा बता तो सही आंसू क्यों आ गए? उम्मुल मोमिनीन ने कहा था या रसूल अल्लाह वो कोई औरत होगी जिसने आदम को खाना बना के खिलाया होगा, वो कोई औरत रही होगी जिसने शीश को खाना खिलाया होगा, वो भी कोई औरत रही होगी जिसके हाथ का खाना हजरत दानियाल और दाऊद ने खाया होगा, वो भी कोई औरत रही होगी जिसके हाथ का खाना हजरत याकूब ईसा मूसा जब फरमाती है कि जिसने भी खाया होगा औरत के हाथ का खाया, मैं वो खुशनसीब हूं जिसने मैंने नबियों के इमाम के हाथ का पहला लुकमा। तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, जिक्रे मुस्तफा, जिक्रे मुस्तफा, पैगामे मुस्तफा, नेमते मुस्तफा, जलसे मुस्तफा, जलसे मुस्तफा, मुफ्ती हम्मा साहब मुरादाबादी। हाँ नारे। अरे भाई ये जलसा सिर्फ अब्दुल हमीद भाई ने अपने लिए नहीं सजाया, इस कमेटी वालों ने इसलिए नहीं किया कि जी हमारा नाम हो जाए। आपको बैठाना, इतनी कुर्सियां लगाना, इतना बड़ा पिंडाल लगाना इसलिए कि आज की महफिल से हमारी कौम एक पैगाम ले जाए, एक पैगाम ले जाए। अगर एक बात पे एक बंदे ने अमल कर लिया ना तो मैं समझूंगा मेरा आना कामयाब और इन लोगों का बुलाना कामयाब हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ रिश्ते सही से निभाना सीखें। रिश्ते एक गलती हो जाए ना, चौक में बैठ के अम्मी से बैठा के कहता अम्मी कहाँ से देख के लाई हो? पता है इससे चादर तक बेडशीट बिछानी नहीं आती, झाड़ू लगाती आधा कूड़ा छोड़ देती है। सुन ये एग्रीमेंट पे नहीं आई है, ये किराए पे नहीं आई है, ये 8 दिन के लिए नहीं है। मेरे भाई ये तेरी जीवन साथी है, ये तेरी हम सफ़र है, ये तेरी शरीक हयात है। और बेटियों से भी कहना चाहूँगा सुने, शोहर तुम्हारे लिए मजदूर नहीं है बल्कि तुम्हारे लिए वो दीवार है जो तुम्हारे और हर मुसीबत के बीच में खड़ा रहता है। शोहर वो होता है। तुम भी बात बात पे अम्मा अब्बू को फोन लगा के मत कहना आदमी बड़ा निकम्मा ढूंढा है, मेरे कान की बाली खो गई दिलवा ना सका, अभी तक पैर की पजेब नहीं आई है। ना कहना खुदा की कसम मेरी बहन मेरी बेटी मेरी बात दिल पे रख ले, शोहर के दिन गुर्बत के होना, फटे कपड़ों में जिंदगी गुजार जा। 70-80 हज़ार के कपड़े पहनने वाले ही को जन्नत नहीं मिलती है। कसम खा के कहता हूँ जो बेटियां शोहर के घर गुर्बत में दिन मुस्कुरा के काट देती हैं ना और ख़ुद को कनीज़े फातिमा फातिमा ज़हरा साबित करती हैं, वो कब्र में बाद में पहुँचती हैं। रोशनी करने के लिए मुस्तफ़ा कब्र में पहले आ जाया करते हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह। जाओ बेटियों से जाके कहो रुखसती के वक्त अपनी बेटी को कोई सबक पढ़ाना या न पढ़ाना, इतना ज़रूर पढ़ाना जितना मेरे नबी ने अपनी बेटी को पढ़ाया था। और फरमाया था फातिमा
आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। तुम भी अपनी बेटियों को यह जरूर बताना, अब तक बाप की जिम्मेदारी थी, आज के बाद शोहर की जिम्मेदारी हो गई है। जाओ जाके ये पढ़ाना। आज लोग बातें करते हैं, वो भी इस्लाम पे, वो भी इस्लाम पे जो ये कहते थे मुसलमान वो हैं जो सगी बहनों से शादियां कर लेते। आज उनको देखो, भांजा खाला के साथ लेके भाग रहा है, हाँ, भतीजा फूफी को लेके भाग गया, दामाद सास को ले गया। गलत नहीं कह रहा हूं, भांजी मामू के साथ चली गई। वो बोलते हैं इस्लाम पे, जिनसे उनकी माएं महफूज नहीं। आ तुझे बताऊं इस्लाम क्या है। हुजूर की चौखट है, जंग फतह हुई है, हातिम ताई की बेटी हुजूर की बारगाह में कैदी बना के लाई गई, कैदी बना के लाई गई। जब कैदी बना के लाई गई ना, सर पे चादर नहीं थी, मैदान जंग से पकड़ी गई थी, हुजूर की बारगाह में खड़ी हुई। हुजूर ने फरमाया क्या सोच के खड़ी है, गर्दन झुकी थी, क्या सोचती है, क्या होगा तेरे साथ। उसने कहा हम क्या जाने, हम तो यही जानते हैं जो फाते होते हैं वो मफतूह को कत्ल करते हैं। हुजूर फरमाते हैं मैं तेरे सोच के खिलाफ करने वाला हूं। क्या? हुजूर ने मुजम्मिल वाली चादर उठाई कंधे से और हातिम बिन अदी की बहन के सर पे डाल दी। जब डाली ना तो किसी सहाबी के मुंह से जुमला निकल गया, या रसूल अल्लाह, दुश्मन की बेटी। तब से इनके लहजे में मिठास और ज्यादा हो गई है। वो कहा था किसी ने लौटा के मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। और उनसे भी पहले बहुत ही कम उम्र से हुजूर की नात पढ़ने वाला सना खां अजीजम शोएब रजा वारसी इतनी नातें पढ़ी कि पढ़ते पढ़ते बड़े हो गए। उनसे भी आपने हुजूर की नातें सुनी। अब चूंकि मेरा वक्त 2 बजे के बाद आया है, अब देखें अजीब इत्तेफाक है, वक्त भी ऐसा है कि इसमें नींद लगती है, खतीब भी ऐसा है जो बहुत कड़वा बोलता है। मजमा अगर सुभान अल्लाह कहते तो फिर अजीब इत्तेफाक होगा। क्योंकि ये तो आप शुरुआत में कह रहे हैं ना, जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो फिर सुभान अल्लाह कहने वाले मुश्किल से मिलते हैं, है ना। ये तो आपका जज्बा अल्लाह सलामत रखे। क्या नाम है भाई हमारे सेक्रेटरी साहब? अब्दुल हमीद साहब, माशाल्लाह ये इस कमेटी के सेक्रेटरी हैं। और मैं समझ रहा हूँ जिनके गले में ये बिल्ले पड़े हुए ये सारे मेंबरान हैं कमेटी के। यहाँ जलसे के कमेटी वाले कह के पुकारे जा रहे हैं, खुदा करे कयामत में हुजूर के गुलाम कह के पुकारे जाने लगे। ये बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह करे जैसा हमारा जाहिर है वैसा ही बातिन हो जाए, और अल्लाह हमारे बातिन को हमारे जाहिर से ज्यादा खूबसूरत बना दे। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। भाई अब्दुल हमीद साहब और इनके जितनी भी कारकुनान हैं, अल्लाह सबके इल्म में, उम्र में, रिज्क में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मेरे सामने जहां तक जगह है वहां तक लोगों के सरों का सैलाब है। मैं अगर अभी हलचल भाई ने कहा फजर तक, तो शायद कुछ लोग डर गए होंगे कि अभी तक बैठने जगह नहीं मिली थी, फजर तक इसको बुला लिया गया। मैं किसी को रोकता भी नहीं हूं और बैठने भी नहीं कहता हूं, मर्जी है, चाहे तो सुने चाहे तो सोएं। और मैं सूफी साहब के बिला कभी ये भी नहीं कहता जलसे में बैठा कोई सो रहा है मैं कि उसको उठा दो। मैंने बहुत सारी रिवायतें ऐसी पढ़ी हैं कि जो जिक्र की महफिल में बंदा सोया है ना और ख्वाब देखा है तो फिर हुजूर ही नजर आए हैं। इसलिए मैं महफिल में सोने वाले को उठाने की भी बात नहीं करता। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं,
मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ये तो हर बंदे की उम्मीद है ना। और फिर वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। हुजूर की महफिल है, हर हाल में मोहतरम है, हर एतबार से बाबरकत है, हर हैसियत से ये महफिल शरफ वाली महफिल है। फरमाया गया जो इन महफिल में आ जाता है वो बख्श दिया जाता है। बहुत गौर से मेरी बात सुन लें। मैं बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं, इंशाअल्लाह 3 बजे से पहले पहले मैं गुफ्तगू समेटने की कोशिश करूंगा। बस आपसे इतनी गुजारिश है, जितनी देर सुने मोहब्बतों के साथ सुने। सूफी साहब उंगली दिखा रहे हैं, खुदा सलामत रखे। अगर ऐसे कलंदर हमारी जमात में मौजूद है ना, तो फिर चलते फिरते लोग भी हुजूर के दीवाने बनते नजर आएंगे। वह है ना, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मैं होशो हवास अपने इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंस कर आया मेरा दीवाना। हाँ, तुमने जो कहा हंस कर आया मेरा दीवाना। सिवानी साहब कबिला से बड़े खूबसूरत आपने अशार सुने। एक शेर में पढ़ूं, लहजे में पढ़ दूं या ऐसे ही पढ़ दूं? हाँ, ये नाराज हो जाएंगे इसलिए लहजे में नहीं पढ़ूंगा। हाँ, बड़ी बात कही थी बेदम वारसी ने। कहा था सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, शुक्र परवरदिगार है कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया है। रब्बे कदीर का एहसान कि उसने हमें कलमे की दौलत अता फरमाई, हुजूर की उम्मत में जीने का शरफ अता किया, और करम बालाए करम यह किया कि हमारे अकीदे की हिफाजत के लिए बरेली का अहमद रजा दिया है। मैं ये बात अक्सर कहता हूं कि अपने बच्चों को घुट्टी में इमाम अहमद रजा का सबक पढ़ाओ। अपने बच्चों को उठते बैठते वो दर्स जो इमाम अहमद रजा ने दिया है वो अपने बच्चों को पक्का याद करा दो। इसलिए कि फितने इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं कि नई नई शक्ल और नई नई सूरतों में हमारे माशरे में, हमारे समाज में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और हर बीमारी से निपटने का सिर्फ एक इलाज है, और इस इलाज को इश्क रसूल कहा जाता है। और वह मेरे इमाम ने घुट्टी में पिलाया। उन्होंने कहा था जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। और आगे फरमाते हैं कि इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अपने बच्चों को इश्क रसूल घुट्टियों में दें, इनको आला हजरत का तारुफ कराएं, और इस तरह से नहीं जैसे गैरों ने कराया। उन्होंने कहा कि आला हजरत काफिर बनाने की मशीन थे। आप अपने बच्चों को बताइए कि आला हजरत आशिक बनाने की मशीन है। या आप अपने बच्चों को घुट्टी में पिलाइए कि आला हजरत काफिर बनाने की मशीन नहीं, आला हजरत आशिक बनाने की मशीन है। आप कहेंगे कैसे? तो मैं कहूंगा जाओ एक एक नाम उठा के देखो। जो जितना आला हजरत के करीब रहा है उसने इश्क का उतना ही सबक मुस्तफा का पढ़ा है। पूरी हिस्ट्री आप उठा लीजिए, अपने बिहार की सरजमीन से लेकर के उड़ीसा तक, और उड़ीसा से लेकर के सदरुल्लाह फाजिल की चौखट तक, एक एक बंदे की हिस्ट्री आप पढ़ें, सबके सीने में इश्क रसूल मौजूद नजर आता है। और ये किसने भरा है? बरेली के इमाम अहमद रजा ने भरा है। बरेली के इमाम अहमद रजा ने अता किया है। हमारी जिम्मेदारी है हम अपने बच्चों को ये पढ़ाएं, ये सिखाएं, ताकि हमारे अकीदे महफूज रहने चाहिए। हमारे बीच में कुछ खानकाही लोग खानकाही होने का नाटक तो करते हैं, लेकिन मसलक आला हजरत की बगावत करते हैं। याद रखिएगा, हिंदुस्तान के अंदर यह पहचान है,
जो आला हजरत का वफादार नहीं होगा तो फिर मेरा मानना है वो मदीने वाले मुस्तफा का भी वफादार नहीं होगा। कोई ये नहीं कहे कि मैंने आला हजरत को मुस्तफा की बराबरी में लाके रखा है, मगर याद रखिए हम एक बात जानते हैं, जो किसी भी घर के कुत्ते से नफरत करता है वो उस घर के लोगों से कभी वफादारी नहीं कर सकता है। और आवाज आती है तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। जो आला हजरत का वफादार नहीं, हमारा मानना यह है वो हुजूर का भी वफादार नहीं। हमारे पास सिर्फ एक तराजू है लोगों के अकीदे को पहचानने की, और उस तराजू का मसला के आला हजरत कहा जाता है। अगर किसी को इख्तिलाफ हो तो वो खड़े होकर बात कर सकता है। हमारे पास छुपाने का सामान नहीं, हमारे पास छाप के बताने का सामान है। हमारे पास चोरी का माल नहीं, आला हजरत की तिजोरी का माल है। हम तिपाई के नीचे रख के किताबें नहीं पढ़ाते, हम तिपाई के ऊपर रख के किताबें पढ़ाते हैं, इसलिए कि हमारे पास इल्म जो है वो मिला बरेली से है लेकिन आया मुस्तफा के मदीने से है। ये क्लियर है, क्योंकि आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अब याद रखिएगा हमारे पास जो इल्म है उसी खजाने का है। तो मैं आपसे ये गुजारिश कर चुका हूं कि मसलक और अकीदे में मजबूत रहिएगा। रहेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। मैं नारा लगा के देखूं कितने पक्के लोग बैठे। लगाऊं एक नारा, एक बार इन्होंने लगाया, एक बार मैं लगा लेता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, पक्के हैं ना सारे? या रसूल अल्लाह सिर्फ बरेली वाले ही कहते, ये भी बहुत बड़ी पहचान है। अब अगली बात करने लगा हूं, खुदा करे कि बर्दाश्त कर लें। इस्लाम हर दौर में अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर तस्लीम किया गया है। किसी को मुसलमान बनाने के लिए गर्दन पे तलवार नहीं रखी गई, ये तारीख है। किसी को मुसलमान बनाने के लिए उसके घर नहीं उजाड़े गए, ये तारीख है। किसी को कलमा पढ़वाने के लिए उसके बच्चों के गले नहीं काटे गए, ये इस्लाम है। किसी को मजबूर नहीं किया गया कलमा पढ़ने के लिए। हकीकत यह है कि जिसने इस्लाम को करीब से जाना उसे कहना पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये इस्लाम की सच्चाई है, ये इस्लाम की सच्चाई है। मुझे तो हैरत होती कभी कभी हजरत, अल्लाह इन मुनाफिकों को जमीन से मिटा दे, बड़ी ऊंची टोपी लगा के टीवी पे दिखाई देते, और कीमत देखो तो 2500 रुपए में आके बैठ जाते हैं चैनलों पे। ज्यादा तो नहीं बताती 2500, ज्यादा ना 500 में आ जाते हैं। खाली पब्लिसिटी के लिए माइक पे आकर के ड्रामा करने के लिए 500 रुपए में नंगे हो जाते हैं। और मैं दुनिया को चैलेंज करना चाहता हूं, जिनकी आंखों पे तासुब का चश्मा लगा है वो दीन 500 रुपए के मौलवी से ना सीखे। अगर दीन सीखना है नबी की चौखट के अबू बकर से सीखो। अगर इस्लाम को समझना है तो उमर से समझो। और रह गई पावर की बात, तो सारी पावर मेरे रब ने महबूब की मुट्ठी में रखी है। तुम्हें चांद पे जाने के लिए हफ्तों और महीने लगते, मेरे नबी को लामका तक जाने में लम्हे भी नहीं लगे हैं। हम किसी कमजोर पैगंबर के मानने वाले नहीं, हम किसी कमजोर पैगंबर के मानने वाले नहीं। हमारा नबी वो है जो इशारा कर दे तो डूबा सूरज पलट आता है, जो उंगली उठा दे तो चांद के 2 टुकड़े कर देता है। हम कभी हुकूमतों के रवैये देख के पहलू नहीं बदलते हैं। हमने 313 की तारीख पढ़ी है, हमने 72 की तारीख पढ़ी है। जब 72 के मुकाबले में 22,000 खड़े थे तब भी
भी हमने रविश नहीं बदली थी। जब 313 के मुकाबले में हजारों खड़े थे तब भी हमने रविश नहीं बदली थी। आज अगर लाखों मुकाबले में आ गए हैं, आज भी सीना ठोक के कहते हैं डराने की जरूरत नहीं है। आज भी हमारा यही मौकिफ है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। कहां चला गया ऑपरेटर यार, इसको थोड़ा बेच दो यार। मैंने पहले ही कहा था साउंडों को नीचे आवाज दो, मैं बोल रहा हूं बैठ जा रहा है। तवज्जो है सारे लोगों की? अरे भाई तुमने तो और बढ़िया कर दिया, तवज्जो है। उसी को बुलाओ ऑपरेटर को। गौर करें, हमारे सामने हर वक्त इस्लाम की तारीख रही है और यह सरासर इल्जाम है, सरासर इस्लाम इल्जाम है कि मुसलमान कट्टर होता है। सुने जरा, बर्दाश्त कर ले मेरी बातें। मुसलमान कट्टर होता है, मुसलमान किसी का खून बहाना पसंद करता है। तारीख पढ़ लो, हमारी तारीख है। मुझे एक बात बताई जाए, जो जितने पक्के मुसलमान होते ना उतना ही माफ करने का हुनर उनमें ज्यादा होता है। जो जितने पक्के मुसलमान होते हैं उनमें माफ करने का हुनर उतना ही ज्यादा होता है। और सरकार रईसुल अत्किया शान बिलग्राम सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती दामजिल्लहुल अली कहने लगे, मुझसे फरमाने लगे, बेटे जब तक बंदे में माफ करने का जज्बा नहीं होगा उस वक्त तक वो वली नहीं बन सकता है।